नानी की पहली सैलरी, एक सोच जो सोचने पर मजबूर कर दे आपको। शिवम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अंजलि और सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 8 साल की सपना स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। शिवम ने अंजलि से पूछा, तुम्हारा पगार आ गया है? अगर आ गया है तो इस महीने की EMI तुम ही भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। जी जरूर भर दूंगी। यह सुनते ही छोटी सी सपना के मन में एक सवाल आता है और अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, नानी माँ को सैलरी क्यों नहीं मिलती है? वो भी तो सारा दिन घर का काम करती है। प्रश्न तो छोटा सा था, पर शिवम सोचने को मजबूर हो गया। सपना ने अपनी नानी के पास जाकर उनसे पूछा, नानी, आपको सैलरी क्यों नहीं मिलती है? उसकी नानी बोली, बच्चा, तुम्हारी मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। सपना को यह बात कुछ समझ में नहीं आई तो वह बोली, नानी, आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और तरकारी भी लाना, और भी नहीं पता क्या क्या काम करते रहती हैं। फिर आपको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? शिवम और अंजलि के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर सरला देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मिली है। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वह सैलरी है। तुम्हारे पापा बिना यह जाने कि मैं पैसों का क्या करूंगी, मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है। और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, मेरी परवाह करती हो, वह तो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? अंजलि सरला देवी के पास आकर कहती है, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? सपना बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी नानी, आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। शिवम और अंजलि सरला देवी की तरफ देखने लगी, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया कि सपना क्या बोल रही है। तो सपना बोलती है, पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड रिंकू की मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, तुमको कौन पढ़ाता है? मुझे भी बताओ, ताकि रिंकू को भी वहीं पढ़ने भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उसके साथ 3-4 और बच्चों की ट्यूशन लेने के लिए कह रही थी, लेकिन नानी ने मना कर दिया। वो दिन भर कामों में इतना व्यस्त रहती है कि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको ट्यूशन जरूर पढ़ाना चाहिए। यह बात तो पक्की है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। सबकी बात मानकर सरला जी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया था। सरला देवी ने सबको एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहले कमाई की खुशी और संतोष चमक रहा था। सच में आत्मनिर्भरता किसी उपहार से कम नहीं है। माना कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना जरूरी है, क्योंकि उससे जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। दूसरे पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें तो हमारे अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। हम जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे तथा जीवन की दौड़ में सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।